नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के साथ जो शुरुआत है वो भी बढ़िया थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत अच्छे थे और आज भी उसी की तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई है। और क्योंकि आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हायर लेवल से 80 अंक नीचे सो फार इंडिसेस अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मोर और लेस फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर ही थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन अदरवाइज बाजार की जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहाँ इतना प्रॉफिट इम्पैक्ट नहीं है। निफ्टी बैंक हायर लेवल से थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, 50 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 250 अंक ऊपरी स्तर से नीचे आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन फिर भी आधा % की तेजी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी हायर लेवल से थोड़ा ईज आउट होकर कामकाज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी करीब करीब आधा % की बढ़त देखने को मिल रही है। तो भारतीय बाजारों में जो तेजी का रुख है वो बना हुआ है। अभी भी 1550 शेयर तेजी में है, करीब 1380 शेयर 14 शेयरों में बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालिया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सेस सिक्योरिटी से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और उनसे हम इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर बातचीत करेंगे। साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन राजेश सर से आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहाँ पर मेजरली आज क्योंकि गैप अप शुरुआत थी तो 21,500, 21,550, 21,600 यहाँ पर कॉल राइटर्स हैं, और 21,400, 21,450 के जोन्स में जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया है। नीचे 21,400 पे जो पुट राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं, और 21,500, 21,300 के जोन्स में सो फार पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो बाजार में 21,500 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, जो आपको नंबर्स के अंदर भी आमतौर पर भी देखने को मिल रहा है। जैसे उन 21,550, 21,500 के आसपास बाजार पहुंच रहा है, थोड़ी सी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, वो 21,400 की पुट में राइटिंग आपको दिखाई पड़ रही है। निफ्टी बैंक लेकर आएगी कि वहां ज्यादा आज नजर रखनी होगी। निफ्टी बैंक के केस में करीब करीब 68 अंक ऊपर निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है। 48,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स है, 48,100 के जोन्स पे कॉल राइटर्स हैं। ऑब्वियसली बात है आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो यहाँ पर ज़्यादा हीट अप सिचुएशन दिखेगी। 48,000, 47,900, 47,800 के जोन्स पे आपको सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। और ओवरऑल हीट मैप की सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको बुलिश साइड पे ही आंकड़े दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर 71 नए लॉन्ग्स हैं, 50 शेयरों में आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी, 36 में शॉर्ट्स हैं, और करीब करीब 27 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग? लॉन्ग साइड पर जो पोजीशंस हैं उसमें आपको वोल्टास लगातार दूसरा दिन जबकि ये तेजी में कामकाज कर रहा है। ओएनजीसी आज का स्टार, करीब 5% की तेजी, नए हाइस पर ये कामकाज करते हुए। इनफैक्ट ऑयल इंडिया कैश मार्केट में तेजी में है। एचडीएफसी एएमसी 5% ऊपर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 4.5% ऊपर। सन टीवी यहाँ पर भी खरीदारी है और करीब करीब 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एसआरएफ में शॉर्ट कवरिंग है, यूनाइटेड ब्रिवरीज में शॉर्ट कवरिंग है, डिक्सन टेक में शॉर्ट कवरिंग है, आपको दिखाई पड़ेगी आज के सत्र में। और साथ ही साथ महानगर गैस और अशोक लेलैंड भी करीब करीब 1.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा जो अनवाइंडिंग आपको दिखेगी, शॉर्ट बिल्डअप दिखेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग में, अंबुजा सीमेंट में, इंडिया सीमेंट में, अबॉट में, और अनवाइंडिंग है पिरामल एंटरप्राइजेज, इंडस टावर, इंटरग्लोब एविएशन, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग जैसे नाम, जहां पर आपको अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। इन आंकड़ों के बीच में आप बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार राजेश पालिया सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। हाइस पे हाइस मार्केट नए बना रहा है, अंडरटोन स्ट्रांग है, सेक्टर ड्रिवन होता है। पीएसयू में कल एसबीआई या एनटीपीसी का दिन था, आज ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का दिन है। सो ड्राइवर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन मार्केट में मोमेंटम वही बना हुआ है, स्ट्रांग। सो आप कैसी रीड कर रहे हो मार्केट्स को? और दूसरा बैकग्राउंड भी चेंज हुआ है, घर से हो क्या आज? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो सीटिंग पोजीशन चेंज हुई है, शिफ्ट हुए अब दूसरे कैबिन में, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड चेंज दिख रहा है। तो देखिए अच्छा, मार्केट प्रमोशन हो गया क्या राजेश जी? नहीं, ये तो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब लाइक इंटीरियर चेंज हुआ थोड़ा ऑफिस का, तो दूसरे कैबिन में शिफ्ट हो गया। अच्छा, मुझे लगा कि तेजी में इतना अच्छा काम हो गया कि आपको प्रमोट कर दिया गया और सीनियर लेवल पर, अब इसलिए नया केबिन आ गया, ऐसा कुछ तो हुआ? आपकी बेस्ट विशेष रहेगी तो जरूर सुमित जी, वो मार्केट पे जल्दी होगा। तो ठीक है। तो सुमित जी देखिए, मार्केट तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में, और जो मार्केट का टेक्सचर है वो क्लियरली बुलिश ही है। इंडेक्स में आज एक अच्छा वापस से मूव बना, ऑल टाइम हाई लेवल आज फिर निफ्टी में बनते हुए दिखे, तो ये सिलसिला हमें लगता है और फर्दर कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी में जिस तरीके से पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस है 21,400, 21,500 के स्ट्राइक पे, ये क्लियरली दिखाता है अब कि ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे अब जो नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है निफ्टी का 21,700, 21,800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा।
आज के लिए जो रणनीति रहेगी, अगर यहाँ पे हमें 21,500 21,490 के आसपास निफ्टी स्पॉट आता है तो वहाँ पे बाय ही करना है। 21,450 हमारे स्टॉप लॉस होंगे और अपसाइड का टारगेट 21,620 से लेके 21,650 तक हमें लगता है निफ्टी स्पॉट पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 21,650 स्पॉट पे कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है और जो तेजी है वो अभी भी रहेगी, बाय ऑन डिप्स ये आपकी रणनीति रहेगी। राय सर, आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी है तो वहाँ सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है, राइटर्स भी वहीं पे ज़्यादा हावी हैं, ऑब्वियसली बात है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप वहाँ पर? बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी में ज़रूर एक 48,000 का लेवल बैंक निफ्टी स्पॉट पे थोड़ा-सा एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिख रहा है। अगर हम डेटा भी देखें तो मेजर जो कॉल राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली, करंट वीकली एक्सपायरी मतलब जो आज होनी है और अगली वीक जो वीकली एक्सपायरी होनी है उसमें भी देखें तो मेजर कंसंट्रेशन अभी 48,000 पे ही बना हुआ है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए और हमें लगता है अगर ये लेवल को अगर हम क्रॉस करने में कामयाब होते हैं तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगी। वहीं पे अगर हम पुट राइटर्स को देखें तो जो कॉन्फिडेंस बना हुआ है पुट राइटर का वो 47,800 47,700 की रेंज में बना हुआ है। तो हमें लगता है कि नीचे में अगर आपको जैसा अभी एक थोड़ी डिप मिली है तो हमें लगता है कि अगर यहाँ से और 40-50 पॉइंट का डिप भी मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। बैंक निफ्टी स्पॉट पे हम यहाँ पे जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे वो होगा हमारा 47,800 के आसपास। ये स्टॉप लॉस से बाय ही करना है। इसके नीचे अगर नहीं जाता है मार्केट तो हमें लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक बार वापस 48,000 को अटेम्प्ट करेगा और उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश भी करता हुआ दिखेगा मार्केट। और अगर वो लेवल क्रॉस हो जाता है सेकंड हाफ में या ड्यूरिंग द डे तो हमें लगता है कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी बनते हुए दिख सकती है जो कि बैंक निफ्टी को फिर 48,200-300 की तरफ भी आज के सेशन में ही लेके जा सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखें, डिप मिलता है तो ऐड करें 47,800 के स्टॉप लॉस। ओके, तो 47,800 के एक स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर भी, और अंडरटोन यहाँ पर भी तेजी का ही है, लेकिन 48,200 ये पहला, 47,800 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन लॉन्ग साइड पर 48,200 तक के टारगेट्स बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। राय सर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है इस टाइम बाजार में, और फ्लेवर अलग अलग सेक्टर से आ रहे हैं, कहीं पीएसयू से, कहीं आईटी से, कहीं बैंक से, कभी रिलायंस। सो आप क्या रीड कर रहे हो मार्केट्स में, कहाँ लॉन्ग है, कहाँ शॉर्ट है? तो देखिए सुमित जी, इस तरीके का बुल मार्केट जब होता है तो काफी चैलेंजिंग हो जाता है स्टॉक्स आइडिया निकालना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर हम देखें जहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड सेट है वो तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और एवरीडे अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई नए बनते जा रहे हैं उन स्टॉक्स के। तो अभी अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसा कि हमारा ये शो का फॉर्मेट है कि हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से आइडियाज निकालते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि जहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस बना है वही स्टॉक्स पे फोकस करें। जहाँ पे स्ट्रेंथ है ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे भी वहीं पे हम अभी भी फोकस करें। और टाटा कंज्यूमर पहला स्टॉक हमें लगता है कि जहाँ पे बाय किया जा सकता है। 2 वीक का एक ब्रीफ कंसोलिडेशन था और अब फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में है और जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप बने हैं, यहाँ पे हमें लगता है टाटा कंज्यूमर का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है 1030 1040 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा इस टाटा कंज्यूमर फ्यूचर बाय करने में, वो होगा करीब 975 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है जो कि ऑलमोस्ट अब अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है अरविंदो फार्मा का। अरविंदो फार्मा का स्ट्रक्चर भी देखें तो ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स में देखें तो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बना हुआ है। और अब जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना ऑलमोस्ट ये 4 वीक के एक हायर बैंड को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि आज का डेटा में क्लियरली दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिखेगा। और हमें लगता है कि जैसे ही स्टॉक में 1060 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट फिर 1100 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। अरविंदो फार्मा फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे 1090 1100 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है स्टॉक में वो होगा करीब 1030 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें लगता है जो बाय किया जा सकता है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस है स्टॉक में, जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से देखें तो एक अच्छा सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे थ्रू आउट द वीक बने हैं, हमें लगता है रिलायंस में अब नेक्स्ट जो टारगेट बन सकता है रिलायंस फ्यूचर में वो बनना चाहिए करीब 2640 2660 की तरफ। तो रिलायंस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2500
60 के आसपास। जी, 2560 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। ये राजेश जी की आर्ट है, यानी कि ऑरोबिंदो, रिलायंस और टाटा कंज्यूमर, तीन नाम जो कि राजेश सर ने चुने हैं। सबसे पहले ऑरोबिंदो फार्मा लेकर आए स्क्रीन पर, किस तरह के वहां पे टारगेट्स हैं, करीब 1100 के टारगेट्स के लिए 1030 का एक स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन करेंगे। दूसरा रिलायंस, जो कि अच्छी तेजी में है, कल की बाजार की लोअर लेवल से पुल बैक का पूरा दारोमदार रिलायंस पे था। 2640 का टारगेट, करीब 2660 का दूसरा टारगेट, 2560 का स्टॉप लॉस। और ये डिस्क्लेमर भी, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो कोई भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। और तीसरा नाम है टाटा कंज्यूमर। वैसे भी एफएमसीजी पैक में एक बढ़िया तेजी कल भी थी और आज भी टाटा कंज्यूमर दूसरा दिन है, जबकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो 1030 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 975 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे। राजेश सर, एक नाम टाटा ग्रुप से ही है, वो है वोल्टास। कल का स्टार परफॉर्मर, आज भी 5-5.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, फेंडो का टॉप गेनर है। इसमें क्या पोजीशन रखी जाए? बिल्कुल सुमित जी, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे बना है स्टॉक में, और देखें तो काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये स्टॉक ने एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे किया है। और अगर हम देखें इसको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे, तो मार्च 2023 के स्विंग हाई को भी अभी ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है और जो एक शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग बिल्टअप के यहाँ पे साइन बने, ये स्टॉक में हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 990,000 की तरफ भी स्टॉक में तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है, बने रहना चाहिए यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, 928 के आसपास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले और पोजीशन होल्ड रखें। यहाँ पे हमें लगता है फर्दर फॉलो अप बाइंग एक्शन और आते हुए दिख सकते हैं। फर्दर फॉलो अप बाइंग एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पीएसयू में से ओएनजीसी, जो कि कैश मार्केट में आज ऑयल इंडिया तेजी में था, 15% के आसपास की मूव वहां पर है। ओएनजीसी एफएनडो के टॉप गेनर्स में है, 4.5% की तेजी यहां पर भी, और अच्छे लॉन्ग्स यहां पर बिल्डअप हो रहे हैं। क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए, एक न्यूज फ्लो का भी एडेड एडवांटेज मिला है ओएनजीसी को। विंडफॉल से रिलेटेड जो पॉजिटिव न्यूज बनी थी उसके चलते भी यहाँ पे वापस फर्दर फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिली है। स्टॉक में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे देखने को मिला है। अगर हम इसके मंथली वीकली स्ट्रक्चर भी देखें तो स्टॉक में एक कंटिन्यूस बेसिस पे एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ओएनजीसी ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओएनजीसी का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है। और यहाँ पे अब जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है स्टॉक में वो करीब 225-230 की तरफ। जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है उन्हें सलाह होगी 203 के आसपास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, पोजीशन को होल्ड रखे लॉन्ग साइड। पोजिशन होल्ड रखे लॉन्ग साइड पर। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट में एक तो औरबिंदो फार्मा आपने चुना, दूसरा डिक्सन टेक है। सेम स्ट्रक्चर है, ओआई रिडक्शन वहां पर भी और अच्छे लॉन्ग्स बन रहे हैं, 2-2.5% के आसपास की तेजी इधर भी है। यहां भी कुछ लॉन्ग जाएं या भी अवॉइड करें कि बढ़िया रनअप आया लोअर लेवल से? डिक्सन में तो देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ ही है स्टॉक में। अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दी है। और अब इसके मंथली सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपने अक्टूबर 2022 के जो स्विंग आई थे उसको भी ब्रेकआउट दिया है। तो एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और जिस तरीके से यहाँ पे एक सस्टेन अप ट्रेंड बना हुआ है, बने रहना चाहिए। एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने वापस अब यहाँ पे अपने एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे। स्टॉप लॉस अब यहाँ पे जो रखना होगा फ्यूचर्स में वो होगा करीब यहाँ पे 380 के आसपास का। और जैसे ही स्टॉक में हायर साइड पे 6560 आजा। 6570 ये लेवल क्रॉस होंगे 6570 के, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो आना चाहिए करीब 6800 की तरफ। तो डिक्सन टेक में भी जिनके पास पोजीशन है बने रहने की सलाह है 6370 के स्टॉप लॉस। दो लॉन्ग से कैंडिडेट में एक बाटा इंडिया देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन है यहाँ पर, 12-12.5% का ओआई एडिशन और करीब 2.5% की तेजी है। फुटवेयर स्पेस में वैसे भी कई सारे न्यूज फ्लोज बज चल रहे हैं बाजार में, तो एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। और दूसरा एचडीएफसी एएमसी, स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन के साथ ये भी 5% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? लॉन्ग्स कैरी करें? देखिए, बाटा इंडिया में अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जरूर एक तेजी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि क्लियर दिखाता है कि एक अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। स्लो स्टडी स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। एक अपवर्ड चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको भी आज ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बाटा इंडिया में पोजीशन जिनके पास है लॉन्ग साइड की बिल्कुल बने रहना चाहिए।
देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट टारगेट 1750 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा इस लॉन्ग साइड के ट्रेड को होल्ड रखने के लिए करीब 1700 के आसपास। HDFC AMC क्लियर ब्रेकआउट है यहाँ पे, डेटा भी यहाँ पे इसके पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं। इक्विटी मार्केट का एक प्रॉक्सी प्ले है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक बड़ा शेयर है, और जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में एक रुझान देखने को मिला है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और जिस तरीके से फ्लो आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमें लगता है कि HDFC AMC बेनिफिशियरी रहेगा उसका। और यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं अब वो होना चाहिए करीब 3350 3400 की तरफ। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे 3210 के स्टॉप लॉस से। जी, तो HDFC AMC 4% के आसपास की तेजी यहां पर है, और दूसरा बाटा इंडिया, इनफैक्ट कैश मार्केट के भी शेयर में, फुटवेयर शेयरों में आज अच्छा एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, और आगे कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिनके ऊपर चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स में रफ्तार बनी हुई है। ब्रॉडर मार्केट्स भी तेजी में है, कंफर्टेबल सिचुएशन में इनफैक्ट इंडिसेस कामकाज कर रहा है। हायर लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन फिर भी इंडिसेस हरे निशान में अच्छी फर्मनेस के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सुमित जी, देखिए यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है UBL का, यूनाइटेड ब्रेवरीज। ये स्टॉक को अगर हम देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक करेक्टिव मूव था, अब आज यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। 1740 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखेगा, और यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो 1790 और 1810 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 1740 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 55 रुपए से 60 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा इस ऑप्शन को बाय करने का वो होगा करीब 32 रुपए के आसपास। ओके, तो 32 का स्टॉप लॉस आप लेकर यूनाइटेड ब्रीवरीज की 1740 की कॉल में पोजीशंस ले सकते हैं। लॉन्ग साइड पे 50 प्लस के टारगेट्स इसमें पहले, और 60 के अराउंड के दूसरे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, ऐसा राजेश सर का मानना है। यूनाइटेड ब्रीवरीज वैसे भी 3.5% की तेजी के साथ डे हाई के आसपास सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, वो यूनाइटेड ब्रीवरीज से याद आया, राजेश सर आप छुट्टी हुई तो जा रहे थे ना? तो बिल्कुल कल से हम वैकेशन पे हैं, तो अब आपसे मुलाकात होगी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द ईयर एंड या नए साल में। हाँ, नहीं, लेकिन वो यूनाइटेड ब्रीवरी से कोई लेना देना नहीं है। राजेश जी टी टॉटलर हैं, ये इस तरह के पेय पदार्थ से नहीं आते, वो बस छुट्टी ऐसी याद आ गई। लेकिन हाँ, यूनाइटेड ब्रीवरीज के ऊपर आप ज़रूर नज़र रखेंगे, अदरवाइज स्टॉक पर आप ज़रूर नज़र रखेंगे। करीब 35 रुपये के आसपास से 32 रुपये के यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेंगे 1740 की कॉल के अंदर, और 55 से 60 रुपये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे, जिसके आधार पर आप इस कॉल को प्ले कर सकते हैं। राजेश सर, जाने से पहले एक स्टॉक और, वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। 3-3.5% की बढ़िया तेजी के साथ ये कामकाज कर रहा है, अच्छा F&O के टॉप गेनर्स में शुमार है ये भी। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? काफी स्ट्रॉन्ग आज प्राइस एक्शन बना है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है आज की प्राइस में, इसने ऑलमोस्ट अपने पिछले 2 सप्लाई जोन को आज ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके का आज मूवमेंट बना है ये 318 320 की तरफ कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का होल्ड रखें, 303 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को लॉन्ग साइड में होल्ड किया जा सकता है। डे हाई के आसपास ये कामकाज भी कर रहा है। 3.5% की तेजियां देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए, सभी शेयरों में बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं आपको आपकी हॉलीडेज़ के लिए। हैप्पी जर्नी, और आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीक में। लेकिन फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार आप देखेंगे सास सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।